मैं जेड के फैज़ान, मेरा ताल्लुक़ जौनपुर से है, मशरक़ी उत्तर प्रदेश का ज़िला जौनपुर। और अलीगढ़ में मैं 1967 में आया। जुलाई 1967 में मैंने अलीगढ़ में दाखिला लिया यूनिवर्सिटी के अंदर। और फिर वहीं से मैंने यूनिवर्सिटी करने के बाद BSc ऑनर्स किया फिजिक्स में। उसके बाद मैंने वहाँ सिला में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद डिप्लोमा किया फॉरेन अफेयर्स में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिप्लोमा किया। और फिर उसके बाद कई और क्लासेस में रहा वहाँ पर। और जब मैं गया 1967 में, तो उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसके अक़लियती इक़्तिदार की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। 65 में जो हंगामा हुआ था, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उस फैसले के बाद अलीगढ़ तहरीक जो है उसके अक़लियती इक़्तिदार की बहाली के लिए शुरू हो गई थी। तो मैं उस बीच में अलीगढ़ में पहुंचा, माहौल बिल्कुल दूसरा था। और फिर मैं खुद जाने के बाद भी उस तहरीक से वाबस्ता हो गया, राज था उस तरह का। और लेकिन ये कि उसके बाद वो एक लंबा सिलसिला था। वो 1980 में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैटेगरी में बहाल हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1981 आया, तो उसका अक़लियती इक़्तिदार बहाल हुआ। तो मेरा इस बीच से मेरी अलीगढ़ से पूरी वाबस्तगी वहाँ पर रही। मैं यूनियन में प्रेसिडेंट भी हुआ 75, 76 और 76, 77, क्योंकि इलेक्शन उस ज़माने में नहीं हो पाया था, इमरजेंसी लगी थी, तो मैं कंटिन्यू किया। तो 2 साल तक वहाँ पर टू टर्म प्रेसिडेंट भी रहा। तो अलीगढ़ से पूरी वाबस्तगी रही। और आज मैं कह सकता हूँ कि अलीगढ़ से मेरा जो ताल्लुक़ रहा और जो मैंने वहाँ से तालीम हासिल की, जो मैंने अलीगढ़ को देखा, तो उसी वाबस्तगी की बुनियाद पर ही आज जो कुछ भी मेरा रिकग्निशन है, जो कुछ भी है मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, वो सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ही देन है, जिसकी बुनियाद पर मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। फैज़ान साहब, आप यूनियन में भी रहे और आपने एक लंबा वक्त अलीगढ़ में गुजारा है। अलीगढ़ के तलबा में पूरी दुनिया में जो मोहब्बत पाई जाती है, वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं पाई जाती, उनके तलबा में नहीं पाई जाती। तो वो क्या कल्चर था आपके ज़माने में जिसकी वजह से बच्चों के अंदर, तलबा के अंदर ये इख़वत का पहलू पैदा होता था, जिसकी वजह से वो ये समझते थे कि मेरा अपना कोई मुझसे मिलने आ गया है? क्या वजह थी इसकी? देखिए, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेन जो चीज़ है, वो जो सर सैयद ने एक बात कही है कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक यानी जो उस ज़माने में कॉलेज था, अदारा था उस वक्त तो, लेकिन उस ताल्लुक़ से बात कही कि मेरी राय में मेरी तालीम किसी काम की नहीं अगर उसमें तरबियत शामिल ना हो। ये सर सैयद ने बात कही। और तरबियत के माने नहीं हैं कि बच्चा जो है दो जानों होकर के बैठे और आपकी हाँ में हाँ मिलाए। ये तो बंदर को भी सिखा दिया जाता है। ये सर सैयद के अल्फाज हैं। तो दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से जो आपने बात कही, वो उसका रेजिडेंशियल रिहायशी कैरेक्टर था, जिससे तमाम बातें बनती थी। मैं खुद एक छोटी जगह से निकल कर जब अलीगढ़ पहुंचा, तो ये उसका जो हॉस्टल का जो कल्चर था, जो रेजिडेंशियल कैरेक्टर था, उसमें एक ख़ास तरबियत हुई। और वह तरबियत होती थी, उसकी बुनियाद पर एक ख़ास सांचे में वहाँ के तलबा ढलते थे। वो जो रेजिडेंशियल कैरेक्टर है, वो बदकिस्मती ये है कि उसमें बहुत कमी आई है। और जैसे अभी बात हमने कही कि वह ज़माने में एक माइनॉरिटी कैरेक्टर यूनिवर्सिटी के अक़लियती इक़्तिदार की लड़ाई चल रही थी, तो उस वक्त जो है एक रिपर्ट था, एक ब्रिज था तलबा में, असातिज़ा में और एडमिनिस्ट्रेशन में के बीच में। लेकिन अब वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ख़त्म हो गए। वो रिपर्ट और ताल्लुकात अपनी जगह पर बरकरार नहीं रहे। असातिज़ा जो है वहाँ पर जो पहले एक जज्बे के तहत वो टीचिंग का काम किया करते थे, आज वो एक प्रोफेशनल के तौर पर काम करते हैं। वो हालात बदलते रहते हैं और वक्त के एतबार से चीज़ें भी बदलती हैं। तलबा के अंदर भी बहरहाल बहुत सारी कमियां रहीं। तो वो एक इंस्टीट्यूशन जो था, जो वहाँ पर एक ख़ास सांचे में ढलने का मौका मिलता था, वो चीज़ वहाँ पर रही नहीं। और मैं समझता हूँ कि उससे बहुत सारी चीज़ें पैदा हुई। इसीलिए आज जो है आपस में वो इंटरेक्शन नहीं है। अगर आप जो पहले के तलबा को देखें तो वो मिलते हैं तो इतने उससे मिलते हैं कि उसको पूछिए मत। मैं आपको बताऊं कि मैं पाकिस्तान गया हुआ था, तो मैं वहाँ से यार कियानी रोड पर इनका बहुत बड़ा ऑफिस है, तो मैं वहाँ से जब गुजरा तो मुझसे उसका इल्म नहीं था। तो एक सेंटर वहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटर करके बड़ा भारी बोर्ड लगा हुआ था। मैं वहाँ से गुजरा
तो मैं वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ पर जाने के बाद जो है जब उनसे मिला तो मेरी उन लोगों से इस तरह से बात शुरू हुई, हालांकि सब मेरे सीनियर्स थे वहाँ पर, कि हमारे साथ जो साहबजादे थे वो लौट कर जब आए तो मुझसे उन्होंने पूछने लगे कि साहब ये लोग पहले हिंदुस्तान में आपकी मुलाकात होती रही है? मैंने कहा नहीं, तो मेरी तो पहली मरतबा मुलाकात हुई। तो उसको इतना ताज्जुब हुआ कि जब पहली मरतबा मुलाकात हो रही तो इस फराख दिली से या इस तरह से फ्री माहौल में कैसे बात, वो जो एक चीज़ थी वो धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है, इंटरेक्शन नहीं हो पाता। अब सीनियर्स का एक इंस्टीट्यूशन था वहाँ पर, अब जिसको देखिए वो सीनियर्स के इंस्टीट्यूशन पर काफ़ी मोतरज़ होता है कि साहब इतने साल लोग रहते थे, ये करते थे, 10, 20, 25, 50 लोग रहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं खुद वहाँ पर 12 साल तक रहा, लोग 15-15 साल वहाँ पर रहे, लेकिन जो सीनियर्स थे वो यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिन को कंट्रोल करने में मदद करते थे। आपने 50 सीनियर को बुला लिया, उनके साथ मीटिंग कर ली, तो इसका मतलब कि एक तलबा का ओपिनियन आपके पास आ गया और ये लोग अब जब होंगे तो ये उनको कंट्रोल करने का काम करेंगे। अभी हमारे यहाँ जैसे SPM की पोस्ट थी, अब SPM जो है सबसे बड़ी पोस्ट यूनिवर्सिटी में थी। SPM जो है वो तलबा और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ब्रिज का काम करता था। आज SPM का कोई आता पता नहीं, मैं समझता हूँ आज के लड़के जानते भी नहीं कि SPM क्या होता है। SPM वो शख्स होता था जो क्या कहते हैं बीच की कड़ी होता था एडमिनिस्ट्रेशन और तलबा के बीच की, यानी उसका एडमिनिस्ट्रेशन के का भी उस पर इतमाद होता था, लड़कों का भी इतमाद होता था। एक यूनियन नहीं है, अब जबकि देखिए स्टेटूस में प्रोविजन है स्टेटूस 34 में कि देयर शैल बी स्टूडेंट्स यूनियन, शैल बी स्टूडेंट्स यूनियन, लेकिन आज की तारीख में स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है, बहुत सारे सालों से नहीं है। इसके पहले भी वाइस चांसलर आए, किसी ने कराया किसी ने नहीं कराया, अब तो बहुत सारे सालों से नहीं है। जो तलबा थे उनका रिप्रेजेंटेशन जो है 1981 का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंदर एकेडमिक काउंसिल में तलबा का रिप्रेजेंटेशन है, कोर्ट में तलबा का रिप्रेजेंटेशन है। आज की तारीख में कोर्ट में तलबा का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एकेडमिक काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका यूनियन खुद नहीं है। और यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यूनियन वो यूनियन नहीं थी जैसे और जगहों की यूनियन होती हैं, बल्कि उनका अपना लिटरेरी क्लब भी था, वहाँ पर यूनिवर्सिटी अपनी लाइब्रेरी भी थी, वो डिबेट्स करते थे। मोहब्बत क्यों होती थी आपस में तलबा के दरमियान, उसमें ताल्लुकात क्यों होते थे इतने गहरे? उसमें बिलियर्ड टेबल था। तो जब हॉस्टल लाइफ थी, हॉस्टल लाइफ जो है पूरी तरह काम कर रही थी तो लोग तलबा में इंटरेक्शन होता था। आज वो इंटरेक्शन का माहौल नहीं रहा, यह है खास बात जिसकी वजह से तमाम बुराइयां पैदा हो गई हैं। फैज़ान साहब, आप से मेरा आखिरी सवाल यह है कि अलीगढ़ में एक हम अलग माहौल देखते थे, वो चाय खाने होते थे वहाँ, जहाँ तलबा बहुत देर देर तक बैठते थे, वहाँ के छोटे छोटे होटल्स थे, वहाँ खाला की एक कैंटीन थी, वहाँ इस तरह के बहुत सारे वेंचर्स थे। ख़ुद CFT वहाँ की बड़ी मशहूर थी, और रात को 2 बजे भी जा रहे हैं, हुजूम तलबा का जाता था छोड़ने। तो इसके पीछे की लॉजिक क्या थी? असल में उस ज़माने में थोड़ा बड़ा ओपन माहौल था, अब माहौल बिल्कुल दूसरा चेंज हो गया है, बिल्कुल कर्फ्यू का माहौल वहाँ हो गया है। तो जिन उसकी बात आप कर रहे हैं, मतलब टी हाउस की बात आप कर रहे हैं शमशाद मार्केट के अंदर, या मान लीजिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पीछे चुंगी पे रेस्टोरेंट हुआ करता था, वहाँ पर जाकर के लोग बैठ कर के देर देर तक बैठा करते थे, कव्वाली वगैरह का भी प्रोग्राम चलता रहता था, या टी हाउस पर लोग बैठते थे, देर रात तक बैठा करते थे। और ये बात सही है कि प्रॉक्टर ऑफिस वहाँ बहुत एक्टिव रहता था, और प्रॉक्टर साहब उस ज़माने में, उस्मान अज़मी साहब हमारे ज़माने में, कई प्रॉक्टर रहे लेकिन उस्मान अज़मी साहब ज़माने में थे, काफ़ी उनका मतलब लोग देख करके रास्ता बदल देते थे, लेकिन वो भी उतना लिहाज करते थे, हम भी, यानी जो रिलेशनशिप टाट और टीचर की रिलेशनशिप होती थी वो बरकरार अपनी जगह पर रहती थी। तो एक फ्री माहौल में, अब आशिक अली कैंटीन थी एवं हॉल के बगल में, या यूनियन हॉल के बगल में कैफ़े डी लैला, या वो इसके पीछे पोस्ट ऑफिस के पीछे कैफ़े डी फूस, तो ये सब जो जगह थी यहाँ पर बैठ करके, और बड़ी बड़ी देर तक लोग बैठते थे, मगर गुफ्तगू जो होती थी ना वो बड़ी म्यारी होती थी। उसमें अक्सर जो आपस में डिबेट की शक्ल में लोग बात करते थे और एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होते थे। अच्छा, एक बात और भी थी कि हमारे ज़माने में, मुझे अच्छी तरह याद है, लिस्ट चूँकि पब्लिश हुआ करती थी, मैगजीन्स वगैरह आया करती थी, तो उसमें मुझे याद अच्छी तरह से कि 36 कंट्रीज़ के लड़के थे,
तो अब डिफरेंट उसमें वाक ऑफ लाइफ के लोग यहाँ मिलते थे, वहीं पर डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग भी मिलते थे, उन पे आपस में इंटरेक्शन होता था। तो वो अलग अलग कंट्रीज़ की क्या पोजीशन है, एक तरह से इंटरनेशनल पैमाने पर एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हुआ करते थे। तो वो सब चीज़ें ज़िंदगी में काम आने वाली थी, उससे आदमी का विजन खुलता था। सर ये डिनर का क्या कंसेप्ट था? सबसे डिनर कॉन्सेप्ट था कि भाई एक जगह मिलकर के लोग आपस में मिले बैठे, वो तो एक मेल मिलाप और बहरहाल एक खुशी का माहौल, और कुछ उसमें से एक मैसेज भी जाता था एक साथ खाने पीने का, उठने बैठने का, रहने का। तो एक साथ कैसे इतना बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, उससे एक पॉजिटिव मैसेज भी जाया करता था। वो चीज़ें धीरे धीरे एक तरह से सोसाइटी अब भी हो रहा है, लेकिन वो चूंकि कई फैक्टर्स होते हैं, हमेशा तब्दीली आती रहती है। अच्छा फैजान साहब, अब एक पूरी यूनिवर्सिटी एक साथ बैठ करके एक जगह कर भी नहीं सकती, इतनी आबाद ज़्यादा तादाद लड़कों की हो गई है। हम जब थे तो 12-13 हज़ार लड़के उस ज़माने में कुल हुआ करते थे, अब तो 28-30 हज़ार तक तादाद पहुंच गई है। तो एक जगह उनका मुमकिन भी नहीं है, इसलिए हालों में उन्होंने बाइफरकेट कर दिया, और हालों में अलग अलग होते हैं। एक अलग से सैयद उसमें पीछे की तरफ लान में अपना करते हैं अलग से, तो वो एक साथ अब हो भी नहीं सकता। तो लेकिन उसकी अपनी एक अलग इफादत। फैजान साहब एक चीज़ मैं देखता हूँ जब अलीगढ़ को देखता हूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी शुरू की थी, और उसके जलसे होते थे जगह जगह। उन जलसों के नतीजे में मुख्तलिफ अजला में मुस्लिम स्कूल्स कायम हुए, एक चेन ऑफ इंस्टीट्यूशंस बना। अलीगढ़ के तलबा ने, जो साबिक तलबा हैं, उन्होंने निकल कर इस तहरीक को क्यों आगे नहीं बढ़ाया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बात जो आपने कही, ये आमतौर पर बात कही जाती है, मैंने बहुत बार ये बात सुनी है, न जाने कितनी मरतबा, लेकिन मैं पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं करता। जितना काम हो रहा है उससे और ज़्यादा काम करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशंस को देखें और उसका जाके जायज़ा लें, तो अलीगढ़ के लोग आपको जो कायम इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आपको मिलेंगे, और न जाने कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो अलीगढ़ के लोगों ने काम किया। मैं जानता हूँ 50 लोगों को जिन्होंने इंस्टीट्यूशन कायम किए हैं। आज किसी ने अगर कोई इंस्टीट्यूशन कायम किया, अच्छा हमारे यहाँ से तालिब इल्म ने निकल करके वहाँ जाकर के नॉर्थ ईस्ट में यूनिवर्सिटी कायम कर दी, बहुत जूनियर बाद में निकल करके। इस तरह से अगर आप देखें तो अलीगढ़ का कंट्रीब्यूशन आपको तमाम इंस्टीट्यूशन में नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा, दूसरे कि आप ये क्यों उम्मीद करते हैं कि हर निकलने वाला शख्स कोई एक अदारा ही कायम कर दे। कंट्रीब्यूशन मेन मकसद है ना। सर सैयद ने जो ये आपने अभी कही कि प्रोग्राम इस तरह के करते, तो सर सैयद ने असल में तालीमी अदारा नहीं कायम किया। सर सैयद ने, वो तो एक सिंबॉलिक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक तहरीक चलाई। बुनियादी बात यह है कि अलीगढ़ एक तहरीक थी। अलीगढ़ खाली आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक उसको महदूद मत कीजिए। तो सर सैयद की ही तहरीक का नतीजा ये है कि आज मुल्क में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे अदारे देखने को मिलेंगे। चाहे किसी अदारे की बात कीजिए, अगर आप हमारे शिबली कॉलेज की बात करते हैं, मैं समझता हूँ आज सबसे बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी नहीं बन सका, लेकिन अगर आप देखें तो वो भी इंस्पायर वहीं से हुए। शिबली, अल्लामा शिबली ने जाकर के वहाँ कायम किया। इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारे हमारे अपने इलाके में, मैं अपने बता रहा हूँ जहाँ मैं हूँ, शाहगंज तहसील है जौनपुर में, वहाँ पर 8-10 इंस्टीट्यूशन अलीगढ़ वालों ने कायम किया है, मेरे सामने निकल करके कायम किया। अच्छा एक बात बताइए, जो दूसरी बात यह है कि जो अदारा किसी ने आज कायम किया, आप ये उम्मीद करते हैं कि आज वो जाकर के सीधे यूनिवर्सिटी कायम कर देगा? यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में उसने कायम कर दी, बहुत सारी आजम खान ने कायम कर दी यूनिवर्सिटी। लेकिन सर सैयद ने तो एक स्कूल कायम किया था, मदरसा कायम किया था, और वो कॉलेज बना, वो बाद में यूनिवर्सिटी बना। उनकी जिंदगी में यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन भी नहीं पाई थी। इसलिए जो अदारे कायम हो रहे हैं उनको आज ही आप यूनिवर्सिटी की शक्ल क्यों दे रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए फैजान साहब, कि जो अलीगढ़ का तराना है, जी, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, जी जी, उस तराने में वो पूरा मैसेज मौजूद है जी, जो सर सैयद चाहते थे। जी, ये अब्र यहाँ से उठा है, वो सारे ये अब्र जहाँ पे बरसेगा। हाँ बिल्कुल। तो उस तराने से किस तरह से तलबा इंस्पायर होते थे? नहीं, इंस्पायर बहुत तो होते थे, और बहुत यानी अलीगढ़ का तराना तो मैं समझता हूँ आज बहुत सारे अदारे जो कायम हुए हैं, उन्होंने, बहुत लोगों ने इसको एक तरह से कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन अलीगढ़ के तराने में जो बात थी आज भी है, वो किसी अपने तालीमी इदारों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ तक इंस्पायर होने की बात थी, जो अब यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, तो अलीगढ़ के तलबा अमेरिका में जाकर के, ब्रिटेन में जाकर के, कनाडा में जाकर के, नॉर्थ ईस्ट में जाकर के, नहीं सॉरी मिडिल ईस्ट में जाकर के, आखिर वो फैला रहे हैं मैसेज को, काम तो कर ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, पाकिस्तान में भी जाके यूनिवर्सिटी अगर बनी
तो बनी हुई है, तो अलीगढ़ के तलबा ने बनाई, कायम की। अदारे भी दूसरी जगहों पर, अगर आप सऊदी अरब वगैरह में जाएं और क्या कहते हैं अमेरिका वगैरह में जाएं, तो अलीगढ़ के तलबा ने वहाँ अदारे कायम किए, ऐसा तो नहीं है। वो मैसेज तो गया है, उससे काम भी हो रहा है। लेकिन ये कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, ज्यादती होगी।